स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी वर्ड अकेडमी। आइए डिस्कस करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। जब एक ही वृत्त पर एक ही बिंदु से छेदक रेखा और स्पर्श रेखा खींची जाए, मतलब ड्रॉ की जाए, तो उनके बीच में ये रिलेशन होता है। अच्छे, तो इसके लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये जो टी बिंदु है, यहाँ से ए और बी को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये रचना है, इसको यहाँ लिखना पड़ेगा। बिंदु टी ए व टी बी को मिलाया ट्राइंगल। अब यहाँ दो ट्राइंगल दिखाई पड़ रहे होंगे जिनकी मदद से ये थ्योरम प्रूफ करेंगे। एक तो ट्राइंगल हो गया पीएटी और दूसरा ट्राइंगल हो गया कौन सा, कंप्लीट पीबीटी, यानी कि पीबीटी। अब इन दो ट्राइंगल में एंगल देखना पड़ेगा। ये कोण पी है, दोनों में कॉमन है। अगर इसको अल्फा मान लें तो अल्फा दोनों में है, पीएटी में और पीबीटी में भी है। माना एंगल पी इक्वल्स टू अल्फा। अब यदि एंगल इसको थीटा मान लें, एंगल पी टी ए इक्वल्स टू अगर थीटा माना, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। एंगल ए बी टी इक्वल्स टू ऑल्सो थीटा। अब यहाँ क्यों, ऐसा क्यों? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की सहायता से, जो इससे तो इन दो ट्राइंगल में कोण हो गया, एक तो कोण हो गया अल्फा, एक हो गया थीटा। तो पहले पीएटी को देखते हैं। पीएटी में अल्फा कहाँ पर है, पी पर है। थीटा कहाँ है, टी पर है। एक एंगल पी और टी हो चुका, तो ए बचा, तो ए लिख देंगे। अब बड़ा वाला ट्राइंगल देखते हैं, पीवीटी। पीवीटी में अल्फा कहाँ बना है, पी पर बना है। थीटा कहाँ बना है, बी पर बना है। ध्यान रखना ये वाला बी। ये अब ट्राइंगल देख रहे हैं पीवीटी। अब ट्राइंगल पीवीटी ले रहे हैं, तो पी भी हो चुका, टी बचा। ऐसा क्यों लिखा? अब ये ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलरिटी ऐसे ही लिखी जाती है। तो त्रिभुज पीटीए और त्रिभुज पीबीटी कैसे हो गए, समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज कैसे, ट्रिपल ए समरूपता या डबल ए। जब दो एंगल सेम हो जाते हैं तो तीसरा अपने आप सेम हो जाएगा। त्रिभुज की खास बात क्या होती है, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, यानी कि पी टी अपॉन पी बी इक्वल्स टू हो जाएगा टी ए अपॉन बी टी इक्वल्स टू पी ए अपॉन बी टी। फर्स्ट और लास्ट को अगर इक्वल ले लें तो क्या आएगा, पी टी अपॉन पी बी इक्वल्स हो जाएगा पी ए अपॉन पी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू हो जाएगा पी टी स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। अब इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन आते हैं। एक्स की वैल्यू क्या होगी? अब देख के ही लग रहा है, एक छेदक रेखा है और एक स्पर्श रेखा है। ये है स्पर्श रेखा और ये छेदक रेखा। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर। पी ए का मतलब ये बाहर वाली लेंथ, तो पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर। पी ए कितना है एक्स, पी बी कितना है, पी से लेके बी तक कंप्लीट हो जाएगी एक्स प्लस 4। पी टी स्क्वायर का मतलब ये पी टी 3√5 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, तो 9 5 45। अब x इंटू एक्स प्लस 4। अब या तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बना लें या हीट एंड ट्रायल। x की वैल्यू 1 2 3 4 5 रख के चेक करते हैं। 45 है, 45 का मतलब 9 इंटू 5 होता है। गैपिंग 4 की है और यहाँ भी गैपिंग कितनी है, 4 की है। तो x के यदि x जगह 5 रख दें तो 5 इंटू 5 प्लस 4, यानी कि 5 इंटू 9 कितना हो गया 45। हीट एंड ट्रायल से x की वैल्यू आ गई कितनी, 5।
और वैसे तो द्विघात समीकरण बना के फैक्टर करने पड़ेंगे।